महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर ने खुद अपनी जान ली है। अब इसी मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस डॉक्टर ने एक पुलिस एसआई पर बार बार बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसे पुलिस के साथ साथ एक सांसद की तरफ से भी कथित तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स यानी झूठे मेडिकल नतीजे लिखने का दबाव बनाया गया था उसके ऊपर। महिला डॉक्टर ने खुद ही यह दावा किया था। ऐसा करने के लिए उसे धमकाया गया, जो उसने बताया। इंडिया टुडे के पत्रकार दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर पर यह दबाव सिर्फ पुलिस वालों की तरफ से नहीं बल्कि एक सांसद ने भी डाला था। डॉक्टर के एक रिश्तेदार ने बताया कि उस पर अक्सर पुलिस दबाव बनाती थी कि वो अननेचुरल डेथ यानी अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दे और कभी-कभी गिरफ्तार आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट को भी अपने हिसाब से फेरबदल उसमें करके लिख दे। जानकारी के मुताबिक जब सतारा पुलिस किसी आरोपी को मेडिकल जांच के लिए रात में अस्पताल लेकर जाती थी और अगर उस वक्त डॉक्टर ड्यूटी पर होती थी तो कई बार वो आरोपियों की हालत गंभीर बताकर उन्हें भर्ती कर लेती थी, जबकि पुलिस उन आरोपियों को फिट मानती थी। बताया गया है कि ऐसा 3-4 बार हुआ, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर के खिलाफ जिला मेडिकल काउंसिल में शिकायत की। काउंसिल ने डॉक्टर से जवाब मांगा। इस पर जो लिखित जवाब मृतक डॉक्टर ने तब दिया था वो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक यह जवाब 4 पेज का था। अपने इस जवाब में डॉक्टर ने दावा किया था कि एक सांसद ने उन्हें फोन करके मेडिकल रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया। हालांकि जवाब से सांसद का नाम नदारद था, यानी यह दावा बिना सांसद का नाम लिए किया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि सांसद के 2 करीबियों ने हॉस्पिटल आकर उन्हें डराया धमकाया जब उन्होंने एक आरोपी को क्लीन बिल यानी छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर ने लिखा, सांसद के 2 पीए अस्पताल आए और मेरे साथ गाली गलौज की। बोले सांसद बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझसे आरोपी को तुरंत छोड़ने को कहा। जब मैंने कहा कि नियमों के मुताबिक ही काम होगा तो उन्होंने धमकी दी कि देख लेंगे। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि वो तभी फिटनेस सर्टिफिकेट यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देती जब पूरी जांच हो जाती। वो लिखती हैं, आरोपी की हालत गंभीर थी इसलिए उसे भर्ती करना जरूरी था। पुलिस वालों का यह आरोप लगाना कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा, यह पूरी तरह गलत और झूठ है। डॉक्टर ने यह भी लिखा कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अस्पताल के अंदर उनसे बदसलूकी की और उन्हें धमकाया। हालांकि यहां यह भी बताना जरूरी है कि फिलहाल इस घटना का सीधा कोई कनेक्शन डॉक्टर की मौत के साथ नहीं जोड़ा गया, यानी जो जवाब उन्होंने लिखा और जिसमें सांसद पर ये तमाम आरोप लगाए, ये मौत से पहले की घटना है। मगर इस तरह के दबाव को लेकर डॉक्टर की एक कजन ने भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा उस पर यानी महिला डॉक्टर पर पुलिस और नेताओं दोनों का दबाव था कि वो झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाए। उसने इसकी शिकायत भी की थी। मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। परिजन के मुताबिक जून में डॉक्टर ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को रिटर्न कंप्लेंट दी थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके सीनियर अधिकारियों से की गई शिकायतें भी अनदेखी कर दी गईं। डॉक्टर की बुआ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, सिर्फ 2-3 दिन पहले उसने बताया था कि उसके सीनियर्स उसे परेशान कर रहे हैं। इस सब के अलावा एक चीज जिसका इस केस में बहुत जिक्र हो रहा है वो है पाम नोट, यानी वो नोट जो डॉक्टर ने खुद की जान लेने से पहले अपनी हथेली पर लिखा था। 28 साल की डॉक्टर जो बीड जिले की रहने वाली थी और सतारा के फलटण में मौजूद एक सरकारी अस्पताल में तैनात थी, उन्हीं का शव गुरुवार रात एक होटल के कमरे से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक जब उनकी हथेली देखी गई तो उस पर लिखा था, पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार मेरा रेप किया। पिछले 5 महीनों से वो और प्रशांत बनकर मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रशांत बनकर उस मकान के मालिक का बेटा है जिसके यहाँ डॉक्टर किराए से रहती थी। प्रशांत पुणे बेस्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा मुख्य आरोपी गोपाल बदाने खुद एक पुलिस वाला है। गोपाल के लिए महिला ने आगे लिखा था, बदाने ने 4 बार मेरा रेप किया और 5 महीने तक लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर एसआई गोपाल बदाने को सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस ने गोपाल बदाने और प्रशांत बनकर के खिलाफ रेप और खुद की जान लेने के लिए उकसाने की धाराएं लगाकर केस दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब बनकर को शनिवार 25 अक्टूबर यानी जिस दिन हम आपके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उस दिन कोर्ट में पेश किया जाना है, जबकि आरोपी एसआई गोपाल बदाने अभी भी फरार है। इस दौरान पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी नए पहलू, नई जानकारियां इस केस की सामने आएंगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दिल अलर्ट टॉप।